हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं फिर से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। ठीक है, हालांकि वीडियो इस पे बन चुका है एक दो वीडियो, तो ये तीसरी वीडियो है जो आज ये ख़त्म हो जाएगा। तो देख लेते हैं, छोटा सा वीडियो है और अंग्रेजी सीखने के लिए आपको ये पैटर्न यानी स्ट्रक्चर से जानना जरूरी पड़ता है, अदरवाइज इंग्लिश आपका वीक ही रहेगा, वो आप सीख नहीं पाएंगे क्योंकि स्ट्रक्चर ही है पूरा अंग्रेजी। और जैसे हिंदी में सोचते हैं, अंग्रेजी में जो भी आप लिखते हैं बोलते, कुछ लोग अंग्रेजी बोलते हैं तो किस तरह का फॉर्मेशन, किस तरह का स्ट्रक्चर यूज होता है आपको बिल्कुल जानना चाहिए। तो छोटा सा दो स्ट्रक्चर है ये, उसके बाद भी तीन स्ट्रक्चर और है, दो तीन, वो कवर करेंगे आज। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही आपको ये पता होगा एक एम्फेटिक सेंटेंस होता है। ठीक, जैसे उसका स्ट्रक्चर अगर हम देखें, सब्जेक्ट के बाद डू डज, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये डिड पास्ट में, प्रेजेंट इंडेफिनिट ये पास्ट इंडेफिनिट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आपको पता है कि डू डज डिड के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। अच्छा, हिंदी में देखें, ही तो है, ही तो था, ऐसा कुछ आता है। अगर अगर हालांकि हिंदी मीडियम में जल्दी समझ में नहीं आता है, ये कहता है कि यानी एम्फेटिक मतलब होता है जोड़ दे के बोलने वाला वाक्य। जैसे कहें वो हंसता ही तो है, मैं लिखता ही तो हूँ, तुम पढ़ते ही तो है। कोई अगर पूछा यार तुम स्कूल नहीं जाते हो, मैं स्कूल जाता ही तो हूँ, आप इस तरह से रिप्लाई करते हैं, तो लिख नहीं रहा तुम, सर हम लिखते ही तो हैं। इस तरह से जो बोलते हैं ना, मतलब कि वो नहीं जा रहा था स्कूल, सर वो स्कूल जाता तो था, मैं लिखता तो था, मैं पढ़ता तो था, मैं करता ही तो हूँ। जो आप काम करते ही तो हैं या करते ही तो थे, वही इसी चीज़ को बताने के लिए ये स्ट्रक्चर है। क्लियर है? अब इस पे आते हैं। लिखा मैं पढ़ता ही तो हूँ, तो सब्जेक्ट है मैं, तो आई आ गया। अच्छा, आई के साथ जो हमारा हेल्पिंग वर्ब यूज होता है वो डू होता है। ठीक है, यानी जो लगता है डू, तो आई डू स्टडी, ये ठीक है। डज नहीं लगाएंगे, आपको इतना पता है तभी आप इस वीडियो को देख रहे हैं। वो लिखती ही तो थी, पास्ट में है, ता है, ता था, ता थी, आप जानते हैं वैसे भी हिंदी मीडियम में, तो शी आ गया। पास्ट में है तो डिड, और यहाँ पे राइट, शी डिड राइट। क्लियर है? हम लोग गाते ही तो हैं, तो क्या हो जाएगा, वी सब्जेक्ट है वी, और डू या डज, तो वी के साथ डिड अरे हैं, सॉरी डू हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि हैं प्रेजेंट है, तो वी डू सिंग। ठीक है, हम लोग गाते ही तो हैं। अगर कहें कि मैं पढ़ाता ही तो हूँ, आई डू टीच, मैं आपको अंग्रेजी सिखाता ही तो हूँ, आई डू टीच यू इंग्लिश। इस तरह से वह हंसती तो है, सी डज लाफ। इस तरह से आप बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। अगला स्ट्रक्चर देखिए, सब्जेक्ट प्लस इजम आर प्लस अबाउट, अबाउट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अबाउट प्लस टू प्लस वी वन। क्या दिख रहा है आपको, अबाउट टू वी वन, अबाउट लगाना है। ठीक, ये क्या कहता है, ये कहता है कोई काम बस होने के सेंस में हो, कोई काम बस होने ही वाला हो, होने को हो, चाहे प्रेजेंट में चाहे पास्ट में। जैसे मैं जाने ही वाला था, मैं निकलने ही वाला था, मैं तुमको फ़ोन करने ही वाला था, मैं बस ये काम करने ही वाला था, ऐसा। या आप प्रेजेंट में बोलें कि बस मैं निकलने ही वाला हूँ, मैं पढ़ने ही वाला हूँ, मैं बस जाने ही वाला हूँ। ठीक है, हम लोग बस लिखने ही वाले हैं, हम लोग बस काम करने ही वाले हैं। तो इस तरह का सेंस आता है। अगर आप हिंदी में देखें, अगर ही वाला है, को है, ही पर है, यानी कोई काम करने को है। ठीक, जैसे कि एग्जांपल है, मैं बस निकलने ही वाला था, मैं बस निकलने को था, मैं बस निकलने पर था, या मैं बस निकलने पर ही था, मैं बस निकलने पर था। अब जो भी हिंदी देख रहे हैं, कितना सारा हिंदी है, मीनिंग एक ही निकल के आया। आई वॉज, सब्जेक्ट है मैं, आई के साथ क्या लगेगा, पास्ट में है वॉज, अबाउट, और इसका टू प्लस वी वन, क्या, टू लीव। आप इसके जगह गो भी लिख सकते हैं, आई वॉज अबाउट टू गो, आई वॉज अबाउट टू लीव। अगर हम कहें कि मैं बस तुमको कॉल करने ही वाला हूँ, आई एम अबाउट टू कॉल यू, करने वाला था, आई वॉज अबाउट टू कॉल यू, है ना। तो इसी पैटर्न में बनता है। चलिए देखते हैं अगला स्ट्रक्चर क्या है। अभी आपको बोर्ड पे एक ये स्ट्रक्चर और एक ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, दो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट में ये सारा स्ट्रक्चर है वो ख़त्म हो गया, इतने ही टाइप का सेंटेंस आता है। तो इसको हम चलिए कवर कर लेते हैं फिर से। दो, जैसा कि बताया गया, दो स्ट्रक्चर और है। देखिए कितना टाइप का स्ट्रक्चर हो सकता है, फॉर्मेशन होता है, बस यही सीखना है हम लोगों को। देखिए, एक कहता है कि एक स्ट्रक्चर है, बोलता है वो कोई काम चलता रहता है या कोई काम जारी रहता है। सब्जेक्ट किसी काम को करता रहता है, किसी सब्जेक्ट काम को जारी रखता है। ठीक है, इसको बोलने के लिए सब्जेक्ट आता है गो, फिर गोज यानी V1 V5 अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, कीप्स अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट रख सकते हैं। उसके बाद आप ऑन का यूज करें या ना करें कोई ज़रूरी नहीं है,
V4 का यूज होगा इसके साथ और ऑब्जेक्टिव पार्ट होगा। क्लियर? इसको दूसरे तरीके से और बना सकते हैं, सब्जेक्ट के साथ कंटिन्यू या कंटिन्यूज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट V1 V5, तो इसके साथ 2 + V1, कंटिन्यू के साथ 2 + V1 लगेगा, फिर ऑब्जेक्टिव पार्ट। ठीक, जैसे इसका मतलब क्या समझें कि हमको यही लगाना होगा। कहते हैं वो खेलता रहता है, वो हंसता रहता है, तुम यहाँ बैठते रहते हो, तुम बोलते रहते हो, तुम हंसते रहते हो, तुम लिखते रहते हो, तुम सताते रहते हो, तुम परेशान करते रहते हो, इस तरह का अगर आता है, ठीक है, इसमें 5 भी हो सकता है। लेकिन अगर हम इस तरह का फॉर्मेशन होता है तो आपको क्या करना है, यही करना है, आपको ये स्ट्रक्चर लगाना होगा। अभी चलिए समझते हैं इसको कैसे समझना है। तो लिखा वो खेलता रहता है, ठीक है, वह खेलता रहता है, यानी सब्जेक्ट किसी काम को जारी रखता है या चलते रहता है वो काम, खेलने का काम, तो वह के लिए ही आ गया। ही के साथ गो की गोज, तो गोज लगाएंगे V5, आपको पता है। या तो आप कीप या कीप्स का भी यूज कर सकते हैं, इसका भी यूज कर सकते हैं, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर V5। ऑन लिखें या ना लिखें चलेगा, उसका वर्ब का फोर्थ फॉर्म। ठीक है, तो क्या होगा, ही गोज ऑन प्लेइंग या ही कीप्स ऑन प्लेइंग, या बोल सकते हैं ही गोज प्लेइंग या ही कीप्स प्लेइंग, हर तरह से, दोनों तरह से। कंटिन्यू से अगर बताएं तो ही, तो कंटिन्यूज टू प्ले, क्योंकि टू के लगेगा, या तो अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर ना हो के दूसरा होगा तो आप कंटिन्यू लगाएं, V1 लगाएं, ही कंटिन्यूज टू प्ले, तो ये फॉर्मेशन रहता है हमारे पास। ठीक है ना, तो ये हम इस तरह से बना सकते हैं। इसका अगर आप देखिए तो 1 2 3 टाइप का स्ट्रक्चर से बना। क्लियर? वे लोग सोते रहते हैं, यानी वे लोग ये काम जारी रखते हैं, करते रहते हैं, तो दे सब्जेक्ट हो गया दे, ठीक है, क्या काम करते हैं, और ये स्ट्रक्चर लग गया गो या कीप, क्योंकि दोनों V1 है, दे हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर प्लूरल है, तो ये लग गया। उसका ऑन लगाएं या ना लगाएं, V4 आएगा स्लीपिंग, तो वे लोग सोते रहते हैं, दे गो ऑन स्लीपिंग या दे कीप ऑन स्लीपिंग, या दे गो स्लीपिंग दे कीप स्लीपिंग। दोनों ही सूरत में, दोनों ही सिचुएशन में ये हमारा बिल्कुल सही है सेंटेंस। क्लियर है ना, इजी कॉन्सेप्ट है, छोटा सा कॉन्सेप्ट है। आगे देखिए, ये कहता है कि अगर कोई काम ही रहता है, मतलब सब्जेक्ट किसी काम को करता ही रहता है, ये बोलता है सब्जेक्ट किसी काम को करता है, ये सब्जेक्ट काम को करता ही रहता है, एक करता है एक करता ही रहता है, दोनों में फर्क हो जाता है। तो अब इसको कैसे बनाते हैं, सब्जेक्ट का डू या डच, उसका लगाएंगे नथिंग बट, उसका V1 सीधा। अब ऐसे समझे जैसे लिखा है कि वह खेलता ही रहता है, यहाँ लिखा है वो खेलता रहता है, अगर मतलब वो खेलता ही रहता है मतलब वह कुछ नहीं करता है, बस खेलता रहता है, यही कहना चाह रहा ना। हिंदी आपका जो भी हो, वो खेलता ही रहता है, वो कुछ नहीं करता, बस खेलते रहता है दिन भर, ऐसा अगर बोलते हैं तो हमारे पास ये है। तो सब्जेक्ट है वह, तो ही आ गया, ही के अकॉर्डिंग डज लगेगा, आपको पहले से पता है। नथिंग इसको लगाइए, बट क्या काम है, वर्ब में काम क्या काम है, खेलने का, उसका फर्स्ट फॉर्म प्ले, तो ही डज नथिंग बट प्ले, वो कुछ नहीं करता, बस खेलता रहता है, या वो खेलता ही रहता है। ठीक है, ईजी है, बिल्कुल ईजी है। क्या तुम हंसते ही रहते हो, इंटरोगेटिव सेंटेंस है, तो डू तो आएगा ना, क्या का अंग्रेजी लगेगा नहीं, प्रेजेंट डेफिनिट टेंस, तो डू सब्जेक्ट है यू, डू यू। अब डू नथिंग, अब यहाँ पे क्या लगा, ये इसी का लगेगा ना, ये हेल्पिंग वर्ब तो मेन वर्ब आएगा ना इसका, डू नथिंग, तो ये आ गया बट लाफ, क्वेश्चन मार्क, क्या तुम हंसते रहते हो, क्या तुम कॉलेज जाते रहते हो, क्या तुम बोल सकते हैं क्या आप दिल्ली जाते रहते हैं। अगर आपसे पूछे क्या आप दिल्ली जाते रहते हैं, तो आप पूछते हैं डू यू डू नथिंग बट गो टू दिल्ली, ऐसे बना सकते हैं। ठीक है, थोड़ा प्रैक्टिस करने की जरूरत है। वे लोग क्यों यहाँ आते ही रहते हैं, वे लोग क्यों यहाँ आते ही रहते हैं, तो अब इंटरोगेटिव सेंटेंस वाई, और क्वेश्चन मार्क लगेगा, वाई डू दे डू नथिंग बट कम हेयर, ही रहते हैं, अगर ही रहते हैं अगर आ रहा है ना, ठीक, तो ये सेंस डू डज नथिंग करके आएगा। डिड भी कर सकते थे पास्ट के लिए, तो अभी पास्ट नहीं सीख रहे हैं, प्रेजेंट ही सीख रहे हैं, तो ये हमारा हुआ। तो देखिए कितना इंटरेस्टिंग है। ठीक है, अब एक बार इसका आप इसको एक बार देख लीजिए। आई होप कि वीडियो अच्छा लगा होगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में काफ़ी कुछ सीखने को मिला। ट्रांसलेशन आप यूट्यूब चैनल पे जाइए इंग्लिश विद सोनू, और उसको देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। ठीक है, आपको कुछ ना कुछ जरूर सीखने को मिलेगा, और सीक्वेंस वीडियो आता रहेगा। आप ठीक है, अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ।